हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आज हम आपको चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पैरेललोग्राम है, तो प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम हम बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इसी क्या रीड करेंगे, पैरेललोग्राम रीड करेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टीज बताते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी तब ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ए बी सी एक पैरेललोग्राम है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, मतलब डीसी एबी के पैरेलल होगी। एबी जो है डीसी के पैरेलल होगी, और ये साइड एडी है वो किसके पैरेलल होगी, बीसी के। पैरेलल का मतलब है उनको एक्सटेंड करने से कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, या अपोजिट साइड्स ऑफ बोर्ड, अपोजिट साइड्स ऑफ बुक, अपोजिट साइड्स ऑफ टेबल, एक पैरेलल लाइंस होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और दूसरा पॉइंट इसका होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं इसमें। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ए बी बी सी के इक्वल होगी और ए डी बी सी की इक्वल होगी। ये साइड ए डी बी सी की इक्वल होगी और डी सी ए बी की। और तीसरा पॉइंट इसका होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है। ये अपोजिट की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप। अपोजिट एंगल्स, ए का सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी डी के इक्वल, सिंगल आर सिंगल के डबल डबल, बी डी के इक्वल है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी इसमें तीसरी प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी सम ऑफ को-इंटीरियर को सेम साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं। सेम साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं। सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल सी 180 डिग्री। सम ऑफ को-इंटीरियर, जैसे आपका ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अगर हम ए और बी लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी को इंटीरियर हो गए ना। को का मतलब जुड़े हुए, सेम साइड इंटीरियर 180 डिग्री। अब बी सी लेंगे तो भी बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, या सी प्लस डी ले लो तब भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली ए प्लस डी 180 डिग्री आएगा। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे इसकी जो डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स ले लीजिए, ए बी सी डी। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये बाइसेक्ट। अब आता है एक आगे बढ़ेंगे हम। इसे इरेज कर दें।
या फिर चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज कौन सी 3.3 क्लास आपकी 8 चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसमें देखिए आपका देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। पैरेललोग्राम क्या है आपके पास ए बी सी डी, ये डायगोनल्स हैं, ए बी डायगोनल्स हैं, ओ पर ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका डी है। अब इसने दिया है एडी, एडी ये जो एडी है, एडी एडी किसके इक्वल आएगा बीसी के इक्वल आएगा, एडी इक्वल टू बीसी के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ एडी इक्वल टू बीसी। क्यों? अपोजिट रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन आ गया, अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे। अब दूसरा आपका एंगल DCB, एंगल DCB, D से चलो C पर B पर मुड़ जाओ, DCB एंगल DCB। अपोजिट एंगल कौन सा होगा इसके, इसका अपोजिट एंगल ये होगा DAB, एंगल DAB। तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। बीच में C आ रहा है, बीच में ये आ रहा है, C A के इक्वल आएगा। ये एंगल DAB एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम भी करेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, OC इज इक्वल टू OA। थर्ड पार्ट में OA इज इक्वल टू OC। क्यों? डायगोनल्स bisect each other in a, क्या रीड करेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, OA OC के इक्वल आएगा, OB OD के इक्वल आएगा। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, M फॉर मेजरमेंट DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। जरा ध्यान से देखो, आपने जो पैरेललोग्राम बनाए हैं ना, ये पैरेललोग्राम है A B C D, ये डायगोनल्स हैं। तो DAB A है, CDA A है। इन सबका सम तो कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन इसका क्या आएगा सम ऑफ ओ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री।
सम ऑफ को इंटीरियर या इसको एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं। ए के साथ कौन जुड़ा है, ए बीच में आ रहा है ना, एंगल ए पे बनेगा, डी बनेगा, एंगल इधर बीच में आ रहा है, इन बिटवीन डी और ए। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, या रीजन लिखेंगे सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, या लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल पार्ट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।